ऐसा सुख नहीं चाहिए। और हकीकत में ये सब करने के बाद ही हमारे भीतर से, अंदर से आत्मा का सुख प्रकट होता है। जब सारे इंद्रियों के घोड़ों को हम लगाम लगा देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, संयमित जीवन जीते हैं कि देखो भागे नहीं इंद्रियों के घोड़े और इनमें पड़ते रहे संयम के घोड़े। संयम से साधना कैसे होती है बहनों भाइयों? संयम से। साधना का संबंध संयम से है, नियंत्रण से है। हर चीज पर, हर इंद्रिय भोग पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। परमात्मा ने आंखें दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे जो देख लो आप, नहीं। आंखें दी हैं अच्छी चीजों को देखने के लिए, जिससे हमारा मन कसुलित ना हो। माफ करना, आजकल एक भयानक बीमारी हमारी जेब में रखी रहती है। वो बीमारी कहीं बाहर नहीं है, और सब VIP हो गए। बोले कि वो छोटा फोन फेंक दो, स्मार्टफोन, टच मोबाइल। वो टच मोबाइल क्या कर रहा है? उस पर उसको सरकार ने कोई नियंत्रण नहीं लगाया है, उसको बस ऐसे करते जाओ। भगवान राम का चित्र आ गया, गुरुदेव की वाणी आ गई, हाल ही नीचे बुरा चित्र आ गया, उसमें बुरा दृश्य दिखने लगा। अब तुम्हारा आंखों की इंद्री पर कंट्रोल नहीं है ना, तो वहां टिक जाएगी। इसको देखो, इसको देखो, बस देखा सही मन खराब हो गया। देखते ही तुम्हारा मन खराब हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कंट्रोल करो, बुरी चीजों को नहीं देखना है, नहीं देखना है हमको। क्योंकि संत कहते हैं कि जब हम दुनिया से विदा होते हैं ना, और पाप और पुण्य की पोटली लेके यहां से चलते हैं, सबको चलना है, तो उसमें जो पाप आपने इकट्ठा किया है ना, उसका 80% आंखों के द्वारा इकट्ठा किया है। आंखों के द्वारा कंट्रोल, नियंत्रण करना पड़ेगा। स्वेच्छा से देखो, कोई स्त्री जा रही है, कोई लड़की जा रही है, अगर बुजुर्ग हो तो बोलो मेरी बेटी जा रही है, मेरी बहन जा रही है, मेरी पुत्री जा रही है, मेरी पुत्र वधू जा रही है। अच्छी भावना। ये स्त्रियां, मेरा भाई जा रहा है, ये मेरे पिता समान है, ये मेरे अंकल जी हैं, ये मेरे पिताजी जा रहे हैं। जब तक अच्छी भावना पैदा नहीं होगी तब तक माफ करना, माला घुमाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो 14 फिरे, यह तो सुमरन नाए। इट इज नॉट सुमरन, इट इज नॉट गुड सुमरन। ये अच्छा सुमरन नहीं है जो तुम कर रहे हो। माला तो कर में घूम रही है, सबकी घूमती है। जो माला करता है उसकी माला कर में घूमेगी, घुमाओगे तो घूमेगी, लेकिन और वो जीभ मुख में चल रही है, जीभ पर भी नियंत्रण नहीं है। जीव को बहुत से लोग अपने जीव को ही नहीं रोक पाते हैं, नाम लेते हैं भगवान का तो उनकी साथ में जीभ भी चलने लगती है। जीभ भीतर चल रही है मुखमाए, और मनुआ तो 14 फिरे। मनुआ राम क्या कर रहे हैं?
जैसे ही तुमने हाथ में माला पकड़ी और आंखें बंद की, सोई उनकी छलांगें शुरू हो जाती है। मनुआ तो 14 फिरे, यह तो सुमरन नाय, ये आपने सुमरन नहीं किया तो कैसे होगा? सुमरन कैसे होगा? कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेरो, मन को रोको। उसमें बताया, आपको बता रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना जो भजन करते हैं, कि हम भगवान का नाम का उच्चारण की बोल के कर रहे हैं, बोल के, तो 1 पैसा वर लाभ होगा। मुंह खोल के बोल रहे हैं तो मुंह खोल के, और यदि मुंह बंद है और जीभ हला हला के बोल रहे हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा लाभ होगा। जो मुंह खोल के बोला है ना, उससे 10 गुना ज्यादा लाभ तब होगा जब आंख बंद हो जाएंगी, भले ही जीभ तुम्हारी हिल रही है। और उससे 100 गुना ज्यादा कब लाभ होगा? जब तुम्हारा तन भी स्थिर है, तुम्हारी जिह्वा भी अडोल है और तुम्हारा मन भी अडोल है। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कबीर ऐसो पल कल्प न पावे कोई। कल्प समझते हो? बहुत बड़ा समय का अंतराल, कल्पें बीत गई, आपने इस अवस्था को अभी तक प्राप्त नहीं किया जिसमें तन भी अडोल रहे और मन भी अडोल रहे। तो बहनों भाइयों, लेकिन प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण ने, अर्जुन पूछ रहे थे भगवान कृष्ण से, आप ये बताइए कि मेरा मन तो घोड़े की तरह से छलांग मारता है, जब मैं भजन पे बैठता हूं तो जैसे घोड़ा दौड़ते हैं उसी तरह से मेरा मन दौड़ना शुरू हो जाता है। मैं कैसे भजन करूं, कैसे तुम्हारा नाम जपूं? मेरे मन पर मेरा नियंत्रण नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अभ्यासेनु कौन्तेन वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस करने से क्या होता है? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को निपुण बनाता है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। क्या होता है? रसरी माने रस्सी, रसरी वो कुआ होता है ना, कुआ पर जो रस्सी से पानी खींचते हैं ना, तो वो घिरनी होती है पत्थर की, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो यदि हम प्रतिदिन, गुरु महाराज क्या कहते थे, एक शब्द का प्रयोग करते थे, बच्चों रोज दर रोज प्रतिदिन रेगुलर लगातार आप साधना करो, प्रतिदिन रोज लगातार साधना करो, तो उस अवस्था को पाया जा सकता है। और सबको उस अवस्था को प्राप्त करना ही होगा। समझी बहनों भाइयों? यदि आप जन्म जरा मृत्यु के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस कार्य को आपको करना ही होगा, चाहे इस जीवन में कर लो, चाहे आने वाले जीवनों में कर लो। भाई आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई, प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई और आप मर गए तो गुरु महाराज क्या कहेंगे कि चलो मैं तुमको दोबारा से
मनुष्य जन्म दिलाई देता हूँ, फिर से मनुष्य बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई है। इसलिए सत्संग सुनो और अपने आप में जागृति पैदा करो। जागृति, एक अच्छे साधक बनो, एक अच्छे योगी बनो। कह सको कि हाँ भैया मेरा मन रुकने लगा, मैंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया है, अब गुरु महाराज मुझ पर दया करेंगे। तो कैसे तुम पर दया नहीं होगी? सब पर दया होगी। गुरु महाराज तो दया बरसाने के लिए आए हैं। गुरु महाराज का आने का ध्येय क्या था संसार में? कि जो आत्माएं जो भटक रही हैं संसार सागर में, उनको लेने के लिए आए थे गुरु महाराज। तुमको घर पहुंचावना एक हमारा काम, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम। लेकिन गुरु आते रहे निभाने को, हम तैयार हुए ना जाने को। दुनिया में काल भगवान ने इतनी व्याधियां, इतनी उलझने, इतनी परेशानियां बना रखी है कि जीव उसमें ही उलझा रहता है, उसमें ही फंसा रहता है। कोई गरीबी से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई अभाव में जिंदगी जी रहा है, कोई किसी को आके बुढ़ापे ने घेर लिया है। बुढ़ापा आता है तो 50 बीमारियां साथ लेके आता है, सब तुम पर चढ़ा देगा। एक बीमारी नहीं, दांत भी टूट गए, रोटी नहीं खा रही है, आंखों से भी कम दिख रहा है, खा लो तो पच नहीं रहा है। बताइए क्या अवस्था आ गई। अब कैसे भजन करोगे? जवानी का जो समय था तुमने भोग वासना में गुजार दिया, तुमने महापुरुषों से दूरी बना ली कि अभी जवानी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो। जिसने दुनिया को बनाया है उसी से दूर रहते हो। जवानी में क्या होता है? भगवान से ही दूर हो जाते हो। मैं वहां सर्विस करता था तो लोगों ने मुझे देख लिया कि भजन करते हैं। बोले मार साहब अभी से भजन करने लगे? अरे बोले कि ये पता है तुमको ये माला क्या है? मैंने कि माला क्या है? सुमरनी है माला तो। अरे सुमरनी नहीं है, ये बुढ़ापे की निशानी है। जिसने माला पकड़ ली समझ लो वो बूढ़ा हो गया। माला बुढ़ापे में पकड़ी जाती है। तो मैंने जवानी में क्या किया जाता है? बोले ऐश आराम किए जाते हैं, भोग वासना की जाती है, लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। तो मैंने कि अगर जवानी को इसमें बर्बाद कर दिया ना तुमने, तो बुढ़ापे में हमसे लिखवा लो, तुम भजन नहीं कर पाओगे। जो जवानी में करता रहेगा हो सकता है वो बुढ़ापे की बुरी अवस्था में भी भगवान का नाम ले ले। और जिसने जवानी में नहीं किया ना, वो बुढ़ापे में भी भगवान का भजन नहीं कर सकता है। एक जगह स्कूल था, तो वहाँ गांवों में क्या होता है, वो चौपाल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, चबूतरा सा बना रहता है उसको। वहाँ अक्सर बूढ़े लोग बैठते हैं और जवान तो खेतन पे वहाँ चले जाते हैं। अब बूढ़े बूढ़े लोग बैठ के क्या करते हैं पता है? पत्ता खेलते हैं, पत्ता खेलते हैं बुढ़ापे में। अब क्या हुआ, गांव में कोई एक बुजुर्ग मर गया, तो स्कूल में बच्चे आए तो मास्टर जी ने कहा देखो अपने गांव के एक बुजुर्ग मर गए, बच्चों आज स्कूल नहीं लगेगा, तुम सबकी छुट्टी, घर जाओ। बच्चे ने ये मतलब नहीं है कौन मर गया, उन्हें छुट्टी अच्छी लगती है।
छुट्टी हो गई तो खुशी मनाएंगे, बोले छुट्टी 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 कह के भगे वहां से साहब, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। और चबूतरा के पास आए और बूढ़े बूढ़े जो लोग थे पत्ता खेल रहे थे, तो बच्चे लोग इकट्ठे हो गए, बोले रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, छुट्टी खेल लें दो, छुट्टी। और बूढ़े बूढ़े बैठे थे, बोले एक छुट्टी, दूसरी छुट्टी, तीसरी छुट्टी, चौथी छुट्टी, पांचवी छुट्टी, छठवीं छुट्टी। अब बूढ़े बोले काहे बे, हमारा नाम छुट्टी है, हम तो छुट्टी क्यों कह रहे हो? अरे बोले आज एक बूढ़ा मरो है, तुम्हारे वो नंबर लगो, तुम मरने वाले हो, और तुम जब मरोगे तब हमें छुट्टी मिलेगी। बोले हम तो छुट्टी गिनने हैं। बोले बताइए, जिनकी दुनिया से छुट्टी होने वाली हो, जो दुनिया से विदा होने वाले हो, जिनके कबर में पैर लटक गए हो, माफ करना, आजकल उम्र 100 साल किसी की नहीं रही है। वैसे तो एक जो कहते हैं ना 51, 52 कहते हैं ना हिंदी में, 51, 52 मतलब तुम 50 के ऊपर हो गए, 51 तो चलो बन को, चलो बन को। 52 का मतलब अब तो चलो, 1 साल और बढ़ गई, लेकिन हम जाते हैं बन को। अरे 50 की बात छोड़ दो, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, लेकिन मन में जागृति आई किसी की नहीं आई, किसी की आई जागृति नहीं। बहनों भाइयों, और बहानेबाजी क्या करते? एक आदमी अपने नाती को लेके सुबह सुबह घूम रहा था, तो उधर से एक महात्मा जी आए, महात्मा जी आए। वो बच्चा क्या कह रहा था? बाबा 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 बाबा। और महात्मा जी आए तो बोलेगा चुप हो जा चुप हो जा। महात्मा जी आए तो पहले तो उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, महात्मा जी प्रणाम। बोले खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बोले महात्मा जी अब आ तो गई हो, आप 2 अच्छे शब्द सुना दो सुबह सुबह, जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए। और बोले इससे अच्छा शब्द क्या हो सकता है? तेरा नाती तुझसे कह रहा है बाबा 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 बाबा, तू बाबा बन जा, अब संसार से मुख मोड़ ले, तू बाबा बन चुका है, तू दादा बन चुका है, संसार से मुख मोड़ ले, भगवान की शरण में, गुरुदेव की शरण में आ जा, भगवान का भजन करने लगे, इसमें ही तेरा कल्याण होगा। ये नाती पंक्तियों में कल्याण नहीं होगा, बल्कि उसमें लिखा हुआ है बहनों भाइयों कि जाकी आस रहे लड़कों में और सुअर नीच बसे वा घर में। जो पुत्रों में नातियों में आस लेके मरते हैं, उनको आने वाले जीवन में सुअर बनना पड़ता है। बताइए क्या भगवान की सजा है? एक एक तुम्हारे कार्य की भगवान की यहाँ सजा लिखी हुई है। अगर नोट गिनना अच्छा लग रहा है, सोना चांदी अच्छे लग रहे हैं, तो जी बनने के लिए तैयार रहिए जी। जो भैया के बैठोगी भैया अपनी कटरिया पे वहीं बैठोगे। अच्छा एक बार गुरु महाराज को चैलेंज दिया था किसी ने, आपको पता है, ध्यान से सुनो। वो किसी सेठ के घर में गए तो और उनके बच्चों ने कहा कि गुरु महाराज आपको हम सच्चा तब माने जब आप ये बता दो कि हमारे सेठ जी मर गए हैं तो उनको कौन बने होंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? बोले कर्जा देते थे उधार और बही खाते रखते थे, बही खाते। ये सत्य घटना बता रहे हैं आपको। तो गुरु महाराज ने थोड़ा सी आंख बंद करी। अच्छा बोले ये पूछ रहे कौन बन गए हैं? बोले कि फलाने नंबर की बही ले आओ, उनकी रखी है भीतर, ले आओ उसको बही को। वो बड़ी सी बही थी, उसमें बीच में थोड़े से पन्ना वैसे थे, तो बही को लाया गया। बोले फलाने नंबर का पेज खोल लो, गुरु महाराज ने कहा फलाने नंबर का पेज खोल लो।
अब लड़कन ने वही नंबर को पेज खोला तो वहां में किलबिला रहे सांप बन के जो। बोले ये दुर्गति होती है। जाकी आशा द्रव्य मजारा, जन्मे नाग हो पुलकारा। उसको नाग बनना पड़ता, उसको सरफ बनना पड़ता। बहनों भाइयों, लेकिन हमको इन सबसे अपना मन हटा के, सबसे संसार से मन हटा के कहाँ लगाना है? गुरु के चरणों में लगाना है। कि जाकी गुरु में भावना, तो क्या लाभ मिलेगा? तुम बोलोगे गुरु के चरणों में हम क्यों ध्यान लगाएं भैया? हमको क्या फायदा मिलेगा? इतना बड़ा फायदा मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना ही नहीं की है, सोचा भी नहीं है कि एक काम करने से मुझे कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। कि जाकी गुरु में भावना, सो पावे भगवान। और सहजो चौथे पद बसे, गावत वेद पुराण। भगवान मिलेंगे तुमको, तुमको परमात्मा मिलेगा, तुमको बिछड़ा हुआ अपना आनंद का देश मिलेगा, तुमको जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा मिलेगा, तुमको काल के जाल से छुटकारा मिलेगा, तुमको हमेशा हमेशा के लिए परमानंद का धाम मिल जाएगा। बोलिए प्रेम से। सब चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हैं। बोलो, चाहते हैं। सब चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ। तो वो बात अधूरी रह गई थी। तो महात्मा जी बोले कि वो तुम्हारा नाती कह रहा है कि बाबा 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 हो जाओ। अब वो आदमी ने क्या बहाना बनाया, बड़े ध्यान से सुनना तुम, तभी समझ में आएगी तुम्हारे। बोले कि अरे बोले कि महात्मा जी, ये मेरा लड़के का लड़का तो मुझसे कहता रहता है कि बाबा 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 बन जाओ, लेकिन वो कभी कभी मेरी बिटिया आ जाती है घर में, उसके भी एक लड़का है, वो मना करता है मुझसे, ना 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 ना। बोले अबे नहीं बनी हो, अबे बाबा नहीं बनी हो, ना 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 ना। तो बहानेबाजी आदमी ढूंढता रहता है। बतावा ने कहाँ बात फिट करी? वो बाबा कह रहा है, बोले लड़की का लड़का कहता है ना 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 ना, अबे नहीं बनो, अबे नहीं बनो, है? तो बुढ़ापे में भी नहीं चेतोगे, बुढ़ापे में भी नहीं जागोगे, तो भैया कब जागोगे? हैं? कि जाग रे मन जागना, अब जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसार। जाग रे जिन जागना, अब जागन की बार। जागने का समय है, अभी चेतने का समय है। जैसे आपने गुरु के वचन सुने, एकदम चेत जाओ। बोले कल से देखती हूँ मैं कैसे नींद नहीं खुलती है मेरी 4 साढ़े 4 बजे। बोले आज से रात को मैं आधा पेट भोजन करूंगी। बोले नींद कैसे नहीं खुलती मुझे? टीवी बंद, कोई टीवी नहीं देखा जाएगा। बोले समय से सोएंगे, समय से जगेंगे, और सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे भगवान का भजन करेंगे। मंजूर है? कौन को मंजूर है? मंजूर है। हाथ उठाना जरा, कौन को मंजूर है? कौन को मंजूर है? करना पड़ेगा बहनों भाइयों, मंजूर। मुझे भी मंजूर है। गुरु महाराज की दया है कि मुझे तो पहले से ही मंजूर था। गुरु महाराज की दया से हमारा तो वो हाल है, आपको बताएं कि न सावन हरे न भादो सूखे, एवरग्रीन, एवरग्रीन। गुरु महाराज से दया मांगते हैं, गुरु महाराज दया देते हैं। आप मांगो, आपको भी देंगे, क्योंकि मेरे ही थोड़ी है गुरु महाराज। गुरु महाराज तो सबके। आप दया मांगो कि दयागार तुमसे दया मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते हैं। सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं, सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं। दयागार तुमसे
दया मांगते हैं, दया कर तुमसे दया मांगते। ये पापों की क्षमा मांगते हैं, ये पापों की क्षमा मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते। अपने पापों की, अपने गुनाहों की गुरु महाराज से माफी मांगो, क्योंकि पाप सबसे बन जाते हैं बहनों भाइयों। कोई दूध का धुला नहीं है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों में है फूल चुने जिसने। सबसे पाप बन जाता है। सब क्षमा मांगो और साथ में ये मांगो कि गुरु महाराज मुझसे ऐसा भजन कराओ, मुझसे ऐसी साधना कराओ कि मेरा इसी जीवन में मेरा आत्मा का कल्याण हो जाए। बोलिए प्रेम से जय। तो बहनों भाइयों, अब मैं एक अपनी बात बता रहा हूं कि मेरा 1 महीने बाद रिटायरमेंट है। तो अगर गुरु महाराज ने चाहा तो एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे, आप सबको बुलाएंगे, आप सभी आना। और ये नौकरी के बंधन के कारण थोड़ी बहुत परमात्मा की भक्ति में कमी आ जाती है, साधना में, भक्ति में। तो एक नया जीवन रिटायर होने के बाद, एक और अच्छा जीवन जिसमें उज्जवल साधना हो, उज्जवल भक्ति हो, वो जिया जाएगा। और परमात्मा की, गुरुदेव की कृपा हुई तो हम तो रात दिन एक ही आस पर लगा रहे हैं कि गुरु महाराज अब नहीं संसार में भेजना, अब नहीं चाहिए। अब मुझे ऐसी कृपा कर देना कि मैं किसी माँ के गर्भ में आके उल्टा न टूटूं। मुझे नहीं चाहिए संसार, सोना चांदी, रुपया पैसा, हाट हवेली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं आना चाहता हूँ संसार में, मुझे नहीं चाहिए। कोई मुझे राजा भी बनाएगा, मंत्री भी बनाएगा तो मैं मना कर दूँ, नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे गुरुदेव चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे दिल में बिछोह का गम बहुत भर जाता है। मेरे पिताजी जब मरे थे तो मैं सालों तक मैं रोता रहा था, सालों तक रोआ। और मेरे गुरुदेव मुझसे अदरस हुए थे तब भी मैं बहुत रोया। मुझे बिछोह का गम बर्दाश्त नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है संसार में बार बार का मरना। मेरा क्या तमाशा बना रखा है, पहले रिश्ते बनाता है कि पिता तेरी माँ है, फिर बार बार बुला लेता है कि ये चले गए, वो चले गए। ये तमाशा, हम तमाशे में फंसे रहे हैं हमेशा। हम घर बसाते हैं, वो घर उजाड़ देता है हमारा। हमको ऐसा संसार नहीं चाहिए, ऐसा परिवार नहीं चाहिए। जिसको मैंने अपना बनाया मैं उससे क्यों दूर मुझे भगा रहे हो? जब मैं, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे पिता है, मेरी माता है, तो मैं उससे दूर क्यों हूँ? अगर नहीं है तो क्यों फंसा रहे हो? मुझे नहीं फंसना है उसमें। मुझे अपने परमात्मा में, मुझे उस पिता की जरूरत है जो मुझसे मिलके कभी बिछो ना हो उसका। ये दर्द मेरे दिल में भरा रहता है, इसलिए मैं दोबारा संसार में आना नहीं चाहता हूँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी उसी भाव में जियो, परमात्मा की राह पे चलो। संसार में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय रोने के। आपको संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। रो लो, फिर साल 2 साल में फिर पता पड़ा कि फिर फलाना और मर गया था, फिर और ये मर गया और ये मर गया। अपने दिल को कितना हम पत्थर दिल बनाए, कितना मजबूत बनाए, कितना कठोर बनाए कि हम उसको बार बार उसको बर्दाश्त करें। वो काल घात करता रहे, काल घात करता रहे, हमको मारता रहे, हमको परेशान करता रहे। हमको नहीं चाहिए।
हमको संसार का कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, स्वर्ग का साम्राज्य भी नहीं चाहिए, स्वर्ग की परिया भी नहीं चाहिए मुझको। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा मेरे गुरुदेव चाहिए। तो गुरु के चरणों में बार बार विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहनों भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम आपको। गुरु महाराज सब पर दया करें। गुरु महाराज बता रहे हैं कि आगे बहुत और भयानक विपत्तियां आ रही हैं साहब। बताइए आप, कौन मरेगा, कौन जिएगा? कहीं कहीं तो ये है कि वो बेचारी माँ सत्संग में आती है और बेटा वो अंडे खा रहा है, उसको कैसे सतयुग में गुरु महाराज ले जाएंगे? शराब पी रहा है वो, और उसके माँ के दिल से पूछिए, अब गुरु महाराज क्या कर सकते हैं बताइए आप? कि सतयुग ला दें तो उसका कचूमर निकला जा रहा है, जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है। कौन माँ है जो अपने बच्चे को मरता देख लेगी? कोई है? चाहे वो शराब पीता हो, चाहे मांस खाता हो, चाहे अंडा खाता हो, किसी को बर्दाश्त नहीं है कि मेरा बच्चा मर गया। तो आगे और विपत्तियां आ रही हैं, इसलिए सारे कामों को विराम देके भगवान के भजन में लग जाओ, उसमें ही हमारा हित है। गुरु महाराज ने कहा था भजन ही रक्षा कवच बनेगा, सभी की ढाल बनेगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब आपके सामने हमारे सुरेश भाई आएंगे।